शिर्क करना या अल्लाह के अलावा दूसरों से मदद मांगना या उनके वसीले से मदद मांगने वालों के मुतालिक कुरान की चंद आयात। सूरह नंबर 5 सूरतुल माइदा आयत नंबर 116। और वो वक्त भी काबिल जिक्र है जबकि अल्लाह ताला फरमाएगा, ए ईसा बिन मरियम, क्या तुमने इन लोगों से कह दिया था कि मुझको और मेरी माँ को भी अलावा अल्लाह के माबूद करार दे लो? ईसा अर्ज करेंगे कि मैं तुझको मुंजा समझता हूँ। मुझको किसी तरह ज़ेबा ना था कि मैं ऐसी बात कहता जिसको कहने का मुझको कोई हक नहीं। अगर मैंने कहा होगा तो तुझे इसका इल्म होगा, तो तू मेरे दिल के अंदर की बात भी जानता है, और मैं तेरे नफ्स में जो कुछ है इसको नहीं जानता। तमाम गैबों का जानने वाला तो तू ही है। सूरह नंबर 4 सूरतुन निसा आयत नंबर 140। और अल्लाह ताला तुम्हारे पास अपनी किताब में यह हुक्म उतार चुका है कि तुम जिस किसी मजलिस वालों को अल्लाह ताला की आयतों के साथ कुफर करते और मजाक उड़ाते हुए सुनो तो इस मजमे में इनके साथ ना बैठो जब तक कि वो इसके अलावा और बातें ना करने लगे, वरना तुम भी इस वक्त इन्हीं जैसे हो। यकीनन अल्लाह ताला तमाम काफिरों और सब मुनाफिकों को जहन्नम में जमा करने वाला है। सूरह नंबर 4 सूरतुन निसा आयत नंबर 116। इसे अल्लाह ताला कतन ना बख्शेगा कि उसके साथ शरीक मुकर्रर किया जाए। हाँ, शिर्क के अलावा गुनाह जिसके चाहे माफ फरमा देता है, और अल्लाह ताला के साथ शिर्क करने वाला बहुत दूर की गुमराही में जा पड़ा। सूरत नंबर 21 सूरतुल अंबिया आयत नंबर 66। अल्लाह के खलील ने इसी वक्त फरमाया, अफसोस, क्या तुम अल्लाह के अलावा उनकी इबादत करते हो जो ना तुम्हें कोई भी नफा पहुंचा सके ना नुकसान। सूरत नंबर 37 सूरत अल-सफ़ात आयत नंबर 22। जालिमों को और उनके हमराइयों को और जिन जिन की वो अल्लाह के अलावा परस्तिश करते हैं थे। सूरत नंबर 2 सूरतुल बकरा आयत नंबर 107। क्या तुझे इल्म नहीं कि ज़मीन और आसमां का मुल्क अल्लाह ही के लिए है, और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई वली और मददगार नहीं। सूरत नंबर 4 सूरतुन निसा आयत नंबर 52। यही वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने लानत की है, और जिसे अल्लाह ताला लानत कर दे तो उसका कोई मददगार ना पाएगा। सूरत नंबर 6 सूरतुल इनाम आयत नंबर 70। और ऐसे लोगों से बिल्कुल किनारा कश रहें जिन्होंने अपने दीन को खेल तमाशा बना रखा है, और दुनियावी जिंदगी ने उन्हें धोखे में डाल रखा है, और इस कुरान के जरिए से नसीहत भी करते रहें ताकि कोई शख्स अपने किरदार के सबब इस तरह न फंस जाए कि कोई गैर अल्लाह उसका ना मददगार हो और ना सिफारिशी। वो ये कैफियत हो कि अगर दुनिया भर का मुआवजा भी दे डाले तब भी उससे ना लिया जाए। ऐसे ही है कि अपने किरदार के सबब फंस गए। उनके लिए निहायत तेज गर्म पानी पीने के लिए होगा, और दर्दनाक सजा होगी अपने कुफार के सबब, कुफर के सबब। सूरत नंबर 11 सूरतुल हूद आयत नंबर 123। जमीनों और आसमानों का इल्म गैब अल्लाह ताला ही को है। तमाम मामलात का रजू भी उसी की जानिब है,
बस तुझे इसी की इबादत करनी चाहिए और उसी पर भरोसा रखना चाहिए, और तुम जो कुछ करते हो उससे अल्लाह ताला बेखबर नहीं। सूरत नंबर 35 सूरह फातिर आयत नंबर 22। और जिंदे और मुर्दे बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ताला जिसको चाहता है सुना देता है, और आप उन लोगों को नहीं सुना सकते जो खबरों में हैं। सूरतुल इनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 64। आप कह दीजिए कि अल्लाह ही तुमको उनसे निजात देता है, और हमसे तुम फिर भी शिर्क करने लगते हो। सूरह नंबर 6 सूरतुल इनाम आयत नंबर 148। ये मुशरिकीन यूँ कहेंगे कि अगर अल्लाह ताला को मंजूर होता तो ना हम शिर्क करते, और ना हमारे बाप दादा, और ना हम किसी चीज़ को हराम कह सकते। इस तरह जो लोग इनसे पहले हो चुके हैं उन्होंने भी तकज़ीब की थी, यही यहाँ तक कि उन्होंने हमारे अजाब का मज़ा चखा। आप कहिए कि क्या तुम्हारे पास कोई दलील है तो उसको हमारे रूबरू ज़ाहिर करो। तुम लोग महज ख्याली बातों पर चलते हो, और तुम बिल्कुल अटकल से बात बनाते हो। सूरह यूनस सूरह नंबर 10 आयत नंबर 18। और ये लोग अल्लाह के सिवा ऐसी चीज़ों की इबादत करते हैं जो ना इनको ज़र पहुंचा सके और ना इनको नफ़ा पहुंचा सके, और कहते हैं कि ये अल्लाह के पास हमारे सिफारिशी हैं। आप कह दीजिए कि क्या तुम अल्लाह को ऐसी चीज़ की खबर देते हो जो अल्लाह ताला को मालूम नहीं, ना आसमानों में और ना ज़मीन में। वो पाक और बरतर है उन लोगों के शिर्क से। सूरत नंबर 35 सूरह फातिर आयत नंबर 14। अगर तुम उन्हें पुकारो तो वह तुम्हारी पुकार सुनते ही नहीं, और अगर बिलफर्ज सुन भी लें तो फरियाद रसी नहीं करेंगे, बल्कि क़यामत के दिन तुम्हारे इस शिर्क का साफ इनकार कर जाएंगी। आपको कोई भी हक अल्लाह ताला जैसा खबरें ना देगा। इस्लाम के पैगाम को फैलाने में हमारी मदद फरमाएं और सवाब जारिया में शामिल हो जाएं। जज़ाकल्लाह।